शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सब जानते हैं कि कैलोरी संतुलन बनाए रखने के लिए हमें उतनी कैलोरी भोजन में ग्रहण करनी चाहिए जितनी हम प्रतिदिन व्यय कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें आधारी चयापचय दर के लिए ऊर्जा चाहिए, हमें स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन के लिए ऊर्जा चाहिए तथा जो शारीरिक श्रम करते हैं उसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को इसलिए भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है यदि वो वृद्धि अवस्था में हो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, या फिर किसी बीमारी से स्वस्थ हो रहा हो तो भी नए ऊतकों का निर्माण होता है और बच्चों में शारीरिक भार बढ़ता है और नए ऊतक निर्मित होते हैं, इसलिए उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कैलोरी संतुलन बनाए रखने के लिए वयस्कों को आवश्यक है कि भोजन में उतनी ऊर्जा प्राप्त करें जितनी कि वो व्यय कर रहा है प्रतिदिन, और इसके लिए आधारी चयापचय दर के लिए ऊर्जा चाहिए, SDA के लिए ऊर्जा चाहिए, और जो भौतिक श्रम कर रहे हैं, शारीरिक श्रम कर रहे हैं, उसके लिए ऊर्जा चाहिए और वृद्धि के लिए ऊर्जा चाहिए। तो जो आधारी चयापचय दर के लिए ऊर्जा चाहिए होती है वो मानक परिस्थितियों में किसी स्वस्थ मनुष्य के लिए लगभग स्थिर मान पर रहती है, पर अन्य कारक, कुछ कारक होते हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, जैसे वातावरण के कारक। तो यदि व्यस्क पुरुष है जिसका शारीरिक भार 70 kg है और शारीरिक सतही क्षेत्रफल 1.7 स्क्वायर मीटर है, तो आधारी ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो 40 किलो कैलोरीज प्रति स्क्वायर मीटर प्रति घंटा होती है। इतना उसे प्रति घंटे के हिसाब से ऊर्जा चाहिए। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन जो कि भोजन की विशिष्ट गति की क्रिया है, इसमें भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो अधिक ऊर्जा लगती है उसे मेटाबोलाइज करने के लिए। तो जो ऊर्जा चाहिए होती है वो करीब 5 से 10% आधारी चयापचय दर से अतिरिक्त चाहिए होती है। आधारी चयापचय का 10% अधिक ऊर्जा चाहिए होती है जो कि SDA के लिए आवश्यक होती है। इसका अगर हम मीन लेते हैं तो अराउंड 6% आता है। तो यदि 70 किलो भार का व्यक्ति है और उसका आधारी चयापचय दर के लिए 1600 किलो कैलोरी प्रतिदिन लग रही है, तो उसको प्रतिदिन 80 से 160 किलो कैलोरी, अगर इसका हम मीन लें या एवरेज लें तो 96 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए जो कि उसको स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन के लिए लगेगी। इस स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन को हम कैलोरीजेनिक प्रभाव भी भोजन का कहते हैं। फिर भौतिक सक्रियता के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो हम शारीरिक श्रम करते हैं उसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की ज़रूरत होती है। आधारी चयापचय दर हमें आवश्यक अंगों के कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और जो भौतिक सक्रियता है उसके लिए अधिक ऊर्जा। इसका निर्धारण हम डगलस बैग या मैक्स प्लांक रेस्पिरोमीटर के द्वारा करते हैं। इन उपकरणों में एक बैग होता है जिसमें हम जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित कर रहे हैं उसको उसके इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी जाती है। ये एक निश्चित अंतराल के लिए किया जाता है, 5 से 10 मिनट के लिए किया जाता है। फिर ये जो हमने एयर सैंपल्स लिए उसे एकत्रित करते हैं और उसमें कितना ऑक्सीजन यूज़ किया है उस इंस्ट्रूमेंट से और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें निष्कासित की है उसकी गणना कर लेते हैं। उस गणना की सहायता से हम श्वसन गुणांक ज्ञात करते हैं। फिर जो टेबल्स दिए गए हैं उन टेबल्स से उस श्वसन गुणांक से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो ज्ञात करते हैं। इस तरह से हम ऊर्जा उत्पादन की गणना करते हैं। फिर भौतिक कार्यों का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का हम कार्य करते हैं उससे हमारे में शरीर में विभिन्न मात्रा की ऊर्जा लगती है। तो जो कंकाली पेशी हैं वो जब श्रम करती हैं तो अधिक ऊर्जा लगती है। इस परिस्थिति में जो हमारे शरीर की जो भोजन की पोटेंशियल एनर्जी है वो मुक्त ऊर्जा में कार्य के परिवर्तित होती है और कुछ ऊष्मा उत्पादन के लिए परिवर्तित होती है। जो भोजन की पोटेंशियल एनर्जी है वो अधिक होती है और ये उससे कम काम और ऊष्मा उत्पादन कर पाती है क्योंकि हमेशा एनर्जी अधिक से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है। यदि कोई मनुष्य चुपचाप बैठा हुआ है तो उसे 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति घंटा लगेगी, पर वो यदि किसी प्रकार का सक्रिय कार्य कर रहा है, श्रम वाला कार्य कर रहा है, तो ये ऊर्जा 300 किलो कैलोरी प्रति घंटा हो सकती है या उससे अधिक भी हो सकती है।
जैसे कि तैरने में, तैराकी में, और जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। सीढ़ियाँ चढ़ने में करीब 1100 किलो कैलोरी प्रति घंटा ऊर्जा लग सकती है। फिर सामान्यतः जो कार्य और श्रम, जो ऊर्जा उत्पादन और कार्य के मध्य संबंध है वो इस प्रकार से है। जो व्यक्ति हल्के फुल्के कार्य करता है या बैठकर कार्य करता है उसे 150 से 294 किलो कैलोरी प्रति घंटा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कोई पेंटिंग कर रहा है तो उसके लिए। जो मध्यम प्रकार का कार्य करता है जिसमें थोड़ा बहुत चलना होता है और थोड़ा बहुत कार्य करना होता है तो उसमें 300 से 444 किलो कैलोरी प्रति घंटा ऊर्जा लगती है, जैसे कि खेती का कार्य करने में होता है। फिर जो श्रम वाला कार्य है उसमें करीब 450 से लेकर 594 किलो कैलोरी प्रति घंटा ऊर्जा लगती है। जैसे जो कोयले की खदान वगैरह में श्रमिक जाते हैं उनको अधिक ऊर्जा लगती है, और जो बहुत अधिक श्रम करते हैं उनको 600 किलो कैलोरी से अधिक ऊर्जा लगती है। जैसे जो लोग ठेला खींचते हैं उनको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर मानसिक कार्य का प्रभाव, ऐसे हमारा मस्तिष्क जितना बीएमआर में ऊर्जा लगती है उसका 10% भाग मस्तिष्क को ऊर्जा ग्रहण करता है, परंतु जब हम मानसिक रूप से कोई कार्य करते हैं तो अतिरिक्त ऊर्जा केवल 3 से 4% लगती है। फिर सोने का प्रभाव हमारे चयापचय दर पे पड़ता है, और उस वक्त हमारी जो आधारी चयापचय दर है वो 10% घट जाती है। मतलब सोने में हमें कम ऊर्जा लगती है, शरीर को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो 10% घट जाती है बीएमआर के। तो इस प्रकार से हम अब हीट ऊष्मा उत्पादन की गणना कर सकते हैं। यदि व्यक्ति 70 किलो शारीरिक भार का 101.7 स्क्वायर मीटर उसका सतही क्षेत्रफल है, 8 घंटे का अधिक श्रम वाला काम करता है, 8 घंटे सोता है और 8 घंटे रिक्रिएशनल वर्क करता है, हल्का फुल्का कार्य करता है, तो उसकी ऊर्जा उत्पादन 2 विधियों से कर सकते हैं। एक में हम बीएमआर अलग लेते हैं और श्रम के लिए जो भिन्न प्रकार का श्रम कर रहा है उसकी ऊर्जा अलग लेकर गणना करते हैं, और एक में हम बीएमआर उस समान समय के लिए उस श्रम के साथ मिलाकर गणना करते हैं। तो प्रथम विधि में जहां हम बीएमआर 24 घंटे के लिए ले रहे हैं तो बीएमआर 1600 किलो कैलोरी है। 8 घंटे सोता है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है तो -53 किलो कैलोरी कर देते हैं। फिर 8 घंटे जो कारपेंटर वर्क करता है तो उसे एक्स्ट्रा 164 किलो कैलोरी लगती है, तो वो आता है 1312 किलो कैलोरी। जब वो 8 घंटे हल्का फुल्का कार्य करता है तो 74 किलो कैलोरी लगती है, तो ये आता है करीब 592 किलो कैलोरी पर डे। और फिर स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन में 96 किलो कैलोरी लगती है, तो टोटल ऊर्जा उत्पादन 3547 एनर्जी उसे आवश्यक होती है। अगर हम बीएमआर को मिक्स कर देते हैं तो 8 घंटे जब वो कार्य करता है तो 240 किलो कैलोरी प्रति आवर लगती है, तो वो उसका गणना आती है 1920 किलो कैलोरी। 8 घंटे हल्का फुल्का कार्य करता है तो 170 किलो कैलोरी प्रति घंटा लगती है, तो 1360 किलो कैलोरीज लगती है। 8 आवर्स सोता है तो 65 किलो कैलोरीज प्रति घंटे के हिसाब से 520 किलो कैलोरी लगती है, और SDA 96 तो उसे टोटल एनर्जी 3896 किलो कैलोरीज लगती है। इस तरह से दोनों जो विधियां हैं उससे ऊर्जा उत्पादन लगभग समान आता है, थोड़ा सा अंतर